अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हसन अयूब खान साहब। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे। अभी-अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और हसन से बेहतर उस पे कोई जो है वो न्यूज़ नहीं दे सकते। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? भाईजान बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। हसन अयूब साहब ये बताइएगा ज़रा अभी-अभी मैंने अभी-अभी भी एक टिकर पड़ा है, एक खबर पड़ी है, एक इस्लामाबाद से चैनल है वो चलता है जिसको केपीके वाले पसंद बिल्कुल नहीं करते, कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी और उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी गई है। क्या खबर है? क्या इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से हो गई है और बुशरा बीबी से भी? जी, वो उनकी मुलाकात होगी जी, फैमिली के साथ इमरान खान साहब की जो एहलिया की फैमिली है यानी बुशरा बेगम की फैमिली है, उनकी मुलाकात पिछले हफ्ते भी हो गई थी और इस हफ्ते भी वो मुलाकात करवा दी गई है क्योंकि वो फाउल प्ले नहीं कर रहे। वो हुँ, इन मुलाकातों को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो मुलाकात उनकी महज़ फैमिली की मुलाकात होती है जो खैर-खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए, एक-दूसरे का हाल-अहवाल पूछने के लिए और अपने केस से मुतल्लिक बातचीत करने के लिए अगर ये मुलाकात है, तो उसपे कोई कानून के मुताबिक हर्ज नहीं है। लेकिन जो मुलाकात इमरान अहमद नियाज़ी साहब की फैमिली ने जिस तरीके से उसको मिसयूज़ किया, जिसको उसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया और मुसलसल इंतशार जो है उस मुलाकात के नतीजे में फैलता रहा, तो यही वजह बनी है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने उस पर पाबंदी आयद कर दी। और जो गवर्नमेंट से पहले जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं, उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ये पाबंदी आयद की और ये पाबंदी बरकरार है क्योंकि जो उनसे यकीन दहानी माँगी गई थी, वो यकीन दहानी देने से गुरेज़ किया है। उस हुँ। यकीन दहानी को फ़राहम करने से गुरेज़ किया है बुशरा सॉरी माफ़ कीजिएगा अलीमा खानम और दीगर बहनों ने, वरना नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात हो जानी थी और वो मुलाकात ना होने की अब वजह यही है कि इन्होंने यकीन दहानी नहीं कराई कि हम इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस मुलाकात में इमरान खान साहब भी होते हैं या खाली बुशरा बीबी की मुलाकात है? और क्या इमरान खान और नहीं, बुशरा नहीं, नहीं, बीबी की भी मुलाकात मैं होती है? जी, ये समझाता हूँ कि जी इमरान खान साहब की रेगुलर बुशरा बेगम से मुलाकात हो रही है। विद इन जेल वो किसी दिन भी नहीं रुकी। वो मुलाकातें चलती रही हैं इवन कि इमरान खान साहब की जो आंख का प्रोसीजर है, वो स्टार्ट जब हो रहा था तो उस टाइम भी बुशरा बेगम का कंसेंट लिया गया था। एक अच्छा। चीज़ तो मैं बड़े वाज़ेह और दो-टोक अंदाज़ में आपको ये बात कर रहा हूँ। तो वो कंसेंट है, उनका आपस में मुलाकात हो रही है और वो मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात जो है वो बुशरा बेगम की अपनी फैमिली से होती है। लेकिन वो देखिए ना वो वायलेट नहीं करती हैं इस मुलाकात को। इस मुलाकात को उन्होंने एक दफ़ा भी वायलेट नहीं किया। अ, वैसे ये बात है कि तसल्ली हो चुकी है बुशरा बेगम की फैमिली को कि उनका जो इलाज है वो एक बेहतरीन अंदाज में बुशरा बेगम की आंख का भी इलाज हो रहा है और इमरान अहमद न्याज़ी साहब की आंख का भी इलाज हो रहा है। मैं आपको अपने सोर्सेज़ से खबर बता सकता हूँ कि एक तो इमरान अहमद न्याज़ी साहब की आंख में खासी बेहतरी आई है, जबकि ये तो पीटीआई वाले कह रहे हैं ना कि उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है। यानी वो जो है वो दज्जाल बन गए हैं। देखिए ऐसी बात मुनासिब नहीं है। इमरान खान साहब जो है एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, कभी उनको जो है ये उम्मत मुस्लिमा का अज़ीम लीडर बना देते हैं, कभी कहते हैं वो दज्जाल है। तो उनको एक आम इंसान क्यों नहीं रहने देते? एक आम साबिक वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ वाले रहने देते? दूसरा उनकी आँख में भी बेहतरी है इमरान खान साहब की और पाइल्स का जो उनको मसला था वो भी खत्म हो चुका है। उनका वो भी खत्म हो चुका है। अलीमा खान साहबा जी। ने कल अब ज़रा इस टॉपिक को लेके जा रहे हैं तो इसको क्लोज़ करके अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अलीमा खान साहबा ने कल थक हार के कह दिया है कि तीनों बहनें आएँगी और कोई हमारे साथ ना वर्कर, ना एमएनए, ना एमपीए, ना साबिक स्पीकर, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या वो 10,000 वाला ख्वाब ही रह जाएगा कि लोग इकट्ठे हों और अलीमा खान तीनों दोनों बहनों के साथ ही वहाँ पे आएँगी? और दूसरी बात ये भी बताएँ कि अलीमा खान किसी दूसरी बहन को मुलाकात करने देंगी? आपको फ्यूचर में नज़र आता है या अपनी उस बात पे अड़ी रहेंगी कि वो मुलाकात खुद ही करेंगी? देखिए, उनकी अड़ने से फ़र्क क्या पड़ता है? बात ये है कि मुलाकात बंद है, ठीक है, ना मुलाकात हो। हुकूमत की सेहत पर क्या असर है? या रियासत की सेहत पर क्या असर है? इमरान खान साहब की जिसको वो अपनी हकीकी फैमिली तस्वुर करते हैं, बुशरा बेगम, उनसे तो मुलाकात हो रही है। जब वो अपने बच्चों को अपनी फैमिली तस्वुर करते हैं, तो उनकी भी टेलीफ़ोन पे बात हो जाती है। अब इमरान खान साहब जो बहनों को कभी इतनी लिफ्ट कभी कराई नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये हकीकत है, ये सच है। अब वो अलीमा खानम की जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि अब लोगों के वर्कर्स को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 10,000 का नंबर लेकर आना था उन्होंने। तो वो एक दफ़ा 10 लाख का नंबर आ गया।
उससे अगले हफ्ते जनाब लोगों ने कहा कि 10 लाख लोग आ गए हैं, तो फिर इस मरतबा तो लाजमी उन्होंने कहा 10,000 आएंगे, लेकिन उस मरतबा भी 15 लाख लोग आ गए। तो एक दफा 10 लाख, एक दफा 15 लाख, तो एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो क्रॉस हो गया। फिर जो अडयाला जेल के अंदर जो सुप्रिटेंडेंट थे, उनकी तो टांगे कामना शुरू पड़ी। फिर दरो दीवार अडयाला की हिल गई। इतना मकबूलियत है ना, आपको देखिए ना, मकबूलियत की इंतहा है। तो ये मकबूलियत की नई तारीख रकम करनी थी पीटीआई ने, जिसको वो कहते हैं कि 95% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इमरान खान के साथ है, बकौल अलीमा खानम के। तो 10,000 का नंबर तो ला नहीं सकी। तो ये कहना था फेस सेविंग के लिए। सिंधी इलेक्शन ये आ रहे हैं, 10,000 का नंबर वहां पर इकट्ठा नहीं कर सकते। इनको अपनी यानी शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी, तो इसलिए एजेके से भी इन्होंने इंतखाबात से फरार जो है वो इख्तियार किया है। और दिलचस्प बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि तहरीके इंसाफ तो बतौर सियासी जमात तो इलेक्शन में थी नहीं, विदाउट यूनिफॉर्म सिंगल, माफ कीजिएगा, विदाउट यूनिफॉर्म सिंबल, वो जो है उनको इलेक्शन में आना था। तो जो इंडिपेंडेंट्स थे, जो जिनको इन्होंने अपनी तरफ से पार्लिमानी बोर्ड ने टिकट जारी किए थे, उन इंडिपेंडेंट्स ने, अक्सरियत ने फैसला किया है कि वो ऐसा इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो इनके पल्ले बचा क्या है तहरीके इंसाफ के? अब बात चलिए समझ तो रहे फिर हैं? ये मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और वहां से अगर 10,000 बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे तो इलेक्शन क्या लड़ना था, यही वजह थी। चलिए कश्मीर पे एक सवाल और है, वो आगे जाके करेंगे, पर ठीक है। अच्छा मुझे जरा ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो बिल है, मराआत है, असल कहानी है क्या? क्योंकि वहां से कोई तरदीद की जा रही है, कोई 1988 का बिल बताया जा रहा है, और ये असल कहानी है क्या? क्या वाकई उनकी बीवियों को, बच्चों को लाइसेंस, असला और फिर वहां पे कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं कि अंदर की खबरें बाहर ना आए? देखिए जी, 1988 का ये एक्ट है, लेकिन उसमें तरमीम जो है वो 3 माह पहले की है उन्होंने। जी। वो तरदीद कह रहे हैं कि हाँ ये नया नहीं है, ये एक्ट पुराना है। एक्ट पुराना है, मराद पुरानी है, लेकिन मराद जो अभी दी गई है ये तो नहीं है ना, कि जनाब 8 लाइसेंस जो है वो ममनुआ बोर के दिए जाएंगे। उन 8 में से 4 की जो है लाइसेंस जो है सरकारी फीस भी माफ होगी। फिर टोल टैक्स के ऊपर जो उनको अदा करने होते हैं आम शहरी को, इवन सरकारी मुलाजमीन को, वो माफ जो है वो किए जा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि स्पाउस का भी जो है ना सिर्फ ब्लू पासपोर्ट होगा बल्कि फॉर लाइफ होगा। मसला तो ये है, अभी तो किसी भी एमपीए जब तक आप हैं तब तक आपका ब्लू पासपोर्ट है। जब आप एमपीए खत्म हो जाते हैं, यानी जी। आपकी मुदत पूरी हो जाती है या आपको रिजाइन देना पड़ जाता है, तो फिर आपका ब्लू पासपोर्ट भी खत्म हो जाता है। हालांकि एमएनएस का ऐसा नहीं है। एमएनएस का जो ब्लू पासपोर्ट है वो फॉर लाइफ है। सेनेटर्स का ब्लू पासपोर्ट फॉर लाइफ है। आप ये करते ना कि ठीक है जी, हम एमपीए को भी फॉर लाइफ ब्लू पासपोर्ट दे देंगे, फेयर एनफ, मान सकते हैं। लेकिन जब तक एमपीएस साहब जो है वो इन ऑफिस हैं, तब तक तो आप ठीक है कि उनकी एलिया को भी दें। लेकिन उनकी यानी टर्म खत्म होने के बाद भी फॉर लाइफ तो उनकी एलिया का नहीं बनता ना ब्लू पासपोर्ट। तो वो फॉर लाइफ उनको एलिया को भी दे रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों ने सवालात जो है वो खड़े किए हैं। और इसके अलावा यहां तक बात आप देख लें कि जो जितने भी क्लब्स हैं, चाहे इस्लामाबाद क्लब है, जिमखाना है, फलां है, उन तमाम की मेंबरशिप वो कह रहे हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन की, सरकारी अफसरान के रेट पर जो उनको मिलता है, उसी रेट के ऊपर जो है वो उनको भी मेंबरशिप दी जाए। फिर वो कह रहे हैं कि जितने भी सरकारी गेस्ट हाउसेज हैं या क़याम व ताम की जगह हैं, वहां पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है वो रेजिडेंस फराहम की जाए। तो ये तो किसी वजीर को भी मुराद हासिल नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपने लोगों को जो है फराहम करने की कोशिश की है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इस मामले के ऊपर आप कह रहे थे कि जनाब इन्होंने क्या किया। देखिए, इमरान खान साहब नाअहल है ना। ये जो 90 एमपीएस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये नाअहल नहीं है। ये इनकी अहलियत नजर नहीं आ रही? कितने होशियार चाह है ये कि इन्होंने तमाम की तमाम मराद अपने लिए जो है वो रख ली है। अगर ये नाअहल होते तो ये मराद लेते अपने लिए। फिर वो कह रहे हैं कि बी जो है वो क्लास की उनको सिक्योरिटी फराम की जाए। फिर वो काले शीशों की इजाजत है। फिर एमपीए की नंबर प्लेट लगाने की इजाजत है जी। अपना जनाब उन्होंने शोशा भी दिखानी है, अपना दिखाना है जी कि हम आम आदमी नहीं है, हम खास हैं, हम वीवीआईपी हैं। तो वीवीआईपी भी अपने आप को जाहिर कर सकते हैं वो। तो आप समझ रहे हैं कि बस इमरान खान नाअहल है तो वो भी नाअहल हो जाएंगे? वो नाअहल नहीं है, उन्होंने साबित कर दी है। उनकी टोटल की टोटल जो अपना फोकस है वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन, अपनी जो सेल्फ बेनिफिट्स हैं उनकी तरफ है ना जी। भाई ये तनख्वाहें भी बढ़ाएंगी अपनी। तो तनख्वाहें भी तमाम अपनी की बढ़ा तमाम दी है। चीजें इनकी बराबर हो चुकी है, तो साफ चली, शफाफ चली।
जी, बिल्कुल ठीक है। सब कुछ बढ़ सुहेल गया इनका। अफरीदी सुहेल अफरीदी साहब की वज़ारत की ख़ात्मे की आपने काफ़ी दफ़ा तारीखें दी और आपने अपने दोस्त शफ़ी जान साहब की को खुशखबरी भी सुनाई कि वो वज़ीर आला बनने चाह रहे हैं। तो क्या अब सुहेल अफरीदी साहब की सेटिंग हो गई है, वो कहीं नहीं जा रहे और आपके दूसरे दोस्त जो हैं वो मतलब इसी तनख़्वाह पे गुज़ारा करेंगे या अभी तक वो खबर है आपकी कि सुहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं? देखिए जी, खबर नहीं, मैंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं चाहता था कि सुहेल अफरीदी वज़ारत आला से हटें और शफ़ी जान साहब आएँ, क्योंकि देखिए वो अच्छी टिकटॉक बनाते हैं। सुहेल अफरीदी की टिकटॉक जो है ना, वो भी बड़ी कोशिश करते हैं अच्छी कोरियोग्राफ़ी करने की, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकते। आप खाली वो एक शॉट देख लें, शफ़ी जान साहब का जो हेलीकॉप्टर से वो उतर रहे हैं, ग्लासेस उन्होंने पहनी हुई हैं और जिस तरह उन्होंने कैमरे की तरफ देखा है, बड़े से बड़ा एक्टर यानी शाहरुख खान को भी उन्होंने जनाब पीछे छोड़ा है, दिलीप कुमार को वो पीछे छोड़ रहे हैं। तो शफी जान एक इज़ अ गुड एक्टर और वो अच्छे कट शो कर सकते हैं, स्टाइल वो अच्छे मार सकते हैं, वो अपने आप को हुक्मरान अच्छे तरीके से ज़ाहिर करते हैं कि देखिए जी मैं आम आदमी नहीं, मैं वीवीआईपी हूँ। देखिए वो जो सुहेल आफरीदी साहब है ना, वो उनकी गुफ्तगू भी अच्छी नहीं होती, ना उनमें वो कॉन्फिडेंस है। अब ये जो मरात वाला सारी की सारी बातें थी, इन तमाम बातों की शफी जान साहब ने कल जिस कॉन्फिडेंस के साथ अडयाला जेल के बाहर तरदीद की है, क्या सुहेल आफरीदी कर सकते थे तरदीद इस तरह? सवाल ही पैदा नहीं होता। सुहेल अफरीदी तो इसकी, उसकी, उसकी, इसकी लपटना, पलटना, पलटना, झपटना ये बातें कर सकते हैं। उनसे सीधी बात नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से शफी जान साहब ने कल तरदीद की है इन मरात की, आप ये देख लें। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। जो कॉन्फिडेंस शफी जान के पास है, सुहेल अफरीदी के पास नहीं। सुहेल अफरीदी ने देखे ना, उसने यानी कट शो करने की कोशिश की। उसने कप्तान चप्पल के से बढ़ते हुए आगे जनाब जो एलवी का जूता पहना, लुई वुइटन का, तो वो लुई वुइटन का जूता एक दफा ही पहना ना, मैंने पकड़ लिया। उसके बाद बैकफुट पे चला गया। वो काबिलियत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो मुकाबला नहीं कर सकता शफी जान का। लेकिन अब सुहेल अफरीदी ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि वो उनको अब सरपरस्ती हासिल है मोहसिन नकवी साहब की। उनको सरपरस्ती हासिल हो चुकी है जो फैसल करीम कुंडी साहब की और मौलाना फजल रहमान की। अब तो वो जो बाकी अपनी पार्टी है या अपने जो अरकान जो उनकी पार्लिमानी पार्टी है, उसको तो अपने नाक का बाल नहीं समझ रहे। देखिए ना, उन्होंने कहा जी हम वोट नहीं देंगे, तमाम ने गुड बॉय बन के वोट दिया ना। वो जो कहते हैं 35 बजट में वोट मिला ना जी, चोई साहब। बिल्कुल, बिल्कुल बना, कोई शक नहीं। लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब का मतलब वज़ीर आला ये क्या बात कर दी? वो तो इमरान खान साहब के इश्क़ इमरान में मरने के लिए आया था। आपने उसको ये ज़्यादती नहीं है, बड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा हो गया आपकी तरफ से कि मोहसिन नकवी की जान बन गया वो? नहीं, नहीं, मोहसिन नकवी की जान नहीं बन गया, उनकी छत्र छाया में आ गए हैं। तो जान ही मौलाना बन गया ना फजल सर, अब रहमान उनकी साहब का उनको हमायत एक ही हासिल है। उनको एक ही फैसल बात है करीम ना, कुंडी जान ही की बन हमायत गया है। ना सर। सर उनकी असल जो इश्क है ना, वो जी, वज़ारत आला के ओहदे के साथ है। और वज़ारत आला का ओके, ओहदा जो है वो बरकरार रह सकता है अगर वो उनको सरपरस्ती हासिल हो मोहसिन नकवी साहब की, मौलाना साहब की और फैसल करीम कुंडी साहब की। तो इसी वजह से उन्होंने सरपरस्ती में उन्होंने कहा नहीं जी कि ठीक है जी, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको जो है वो आपका ताबेदार, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं पॉलिसी बिली बन के भी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। कश्मीर के इलेक्शन पे क्या देख रहे हैं? कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? रावलाकोट की क्या पोज़ीशन है? वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है, तहरीक-ए-इंसाफ वहाँ से आउट हो गई है। क्या देख रहे हैं कश्मीर इलेक्शन का फ्यूचर? आवाज़ चली गई आपकी। हसन, कश्मीर के इलेक्शन पर क्या सूरत-ए-हाल है? कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी, बिल्कुल होने जा रहे हैं जी। ये कुछ बीच में अफ़वाहें उड़ी हैं जी, तेज़ी से कि रावलाकोट की हद तक जो है वो इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन है एजेके का, उसने वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद जारी कर दी है। सो लिहाज़ा इलेक्शन होंगे जी एजेके के। और अब तो देखिए, कलदन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके लिए बड़ी एक सिचुएशन बन चुकी है कि वो तो इंतशार चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि लोग जो हैं वो एजेके के वो उनके साथ आए, उनको लाशें चाहिए थी और वो यानी लाशों के ऊपर अपनी तहरीक को एक नई जान देना चाह रहे थे, जो कि उनका जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। जो रियासती इदारे थे, उन्होंने किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं किया। सिर्फ एक ऑपरेशन हुआ है जो उन्होंने जो रेंजर्स की और पुलिस के एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए किया। जो आपको याद होगा कि 11 पुलिस और जो है वो रेंजर्स के एहलकारों को उन्होंने अगवा कर लिया था।
तो जो कि मुसल्ला थे, उन्होंने उसके हम्म। बावजूद उनको पर गोली नहीं चलाई, उनको लाशें नहीं दी। तो ये तो लाशें मांग रहे थे ना। तो अब ये सरदार रहमान एंड कंपनी जितने भी हैं, ये लोग हैं, अब ये अब चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो जाए, मौखर हो जाए। वो तो चीज होनी नहीं है, इलेक्शन अब टाइम पर हो रहे हैं। और जो फजाएं हैं आजाद जम्मू कश्मीर की, उसमें यानी सियासत और इलेक्शन जो है वो आ चुके हैं। लोगों का जो जोड़ तोड़ है, जो आपने देखा कि एक मुस्लिम लीग नवाज का और एक पीपल्स पार्टी का जो टिकट होल्डर था, वो अपनी जमात के टिकट्स को छोड़कर आईपीपी में शामिल हुए। भी इस तरह और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है। तो अब तो लोग सियासत डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और ये इलेक्शन ही इंशाल्लाह वक्त पर होंगे। और जो कल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अब मैंने ये देखा कि पीपल्स पार्टी इस मामले के अंदर ना थोड़ा सा फाउल प्ले कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त भी, जो आपको मालूम है कि फैसल साहब जो है, फैसल राठौर साहब इस वक्त वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को जो है कलदम का स्टेटस दिया। लेकिन इसके बावजूद जो चौधरी मंजूर साहब हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि वो भी सामने जो कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हमायती वोट बैंक है, वो टैप करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली उनके मौकफ के साथ हवाबाज नहीं है। वो ये बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको उनका वोट भी मिल जाए। तो सियासत पूरी तरीके से जो है, आप समझ लें कि आजाद जम्मू कश्मीर की फिजाओं में सिर्फ सियासत चल रही है और इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है। आईपीपी को कितना फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के बाईकाट का? देखिए जी, आईपीपी को कितना फायदा होगा, मैं क्या कहता हूं कि आईपीपी तो कुछ भी नहीं है ना। जो कुछ भी वो लेगी वो उसका गेन ही है। जो इस वक्त इंडिपेंडेंट भी शामिल हो रहे हैं, आईपीपी तो एग्जिस्ट नहीं करती थी ना वहां पर, जी। बतौर सियासी जमात, और जमात तो नहीं थी। ये तो एक पहली खला मरतबा पैदा है। होगा ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ना लड़ने से एक खला पैदा होगा। देखिए, वो आईपीपी जिस तरह जीबी के अंदर मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट से वो जाके शामिल हो गए ना आईपीपी के अंदर, जी। तो उससे एक फजा बनी है। और उसके बाद अब मजीद भी उनके लिए बेहतरी है, उनके लिए यानी यानी इस जो पोजीशन है इससे तो वो बेहतर ही होंगे यकीनी तौर पर। अब उनका एक रुकन आता है, 5 आते हैं, 10 आते हैं, जो भी होगा उनका गेन ही होगा। दे हैव नथिंग टू लूज, दे आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, दे हम्म। आर गेनिंग। और एक देखें, जी। एक, क्योंकि तरीके इंसाफ वैसी जमात अब जो है ना उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल है, तो एक तीसरी फोर्स के तौर पर आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के हमरा एक आईपीपी, एक जमात ऐसी है जो कि एक थर्ड फोर्स के तौर पर देखी जा रही है। अब ये कितनी कामयाब वो थर्ड फोर्स होगी, कमजोर होगी, ऑर्गेनिक है, अनऑर्गेनिक है, इसमें बात हो सकती है। लेकिन एक यकीनी तौर के ऊपर एक थर्ड फोर्स के तौर पर आप उसको आने वाले वक्त में देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों की ज़ाहिर है कोशिशों की वजह से जो अमन आया, वो अमन फिर दोबारा खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आने वाले दिनों में? ट्रंप की जो कल वाला बयान है और ये दोबारा जो झड़पें हैं, उससे तेल की कीमतों में 5% इजाफा हो गया। किस तरह देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान का फिर नक्शा इस तमाम मामलात में? देखिए, मामला ये है कि जो इस्लामाबाद एमओयू है, उसके तहत जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से तमाम जहाजों की टोल फ्री गुजरना जो है वो इजाजत है। अब ईरान की जानिब से स्ट्राइक्स की गई हैं 3 जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर, जिनमें से एक का ताल्लुक जो है वो कतर का जहाज था वो। तो ये तो मतलब वो कहते हैं, नेविगेट करते हैं कि फलां जगह से गुजरो। अब फलां जगह से नहीं गुजरोगे तो हम आपको जनाब मिसाइल मार देंगे। ये कोई तरीका दुरुस्त नहीं है। ईरान के ऊपर से इक़्तिसादी पाबंदियां लिफ्ट हो गई थी, तो यही मेरे ख्याल से काफ़ी था ईरान के लिए कि वो एक यानी बैनुल-अक़वामी रेट के ऊपर अपने तेल को फ़रोख्त करने की उसके पास इजाज़त थी। लेकिन ये जब हमला हुआ और एक अमेरिकी जहाज़ के ऊपर, तो फिर अमेरिका ने भी स्ट्राइक्स किए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, फिर ईरान ने भी स्ट्राइक शुरू कर दी है। तो ये सीज़ फायर की तो खिलाफवर्जी शुरू हो पड़ी है ना, और ये पहले स्ट्राइक्स तो ईरान ने की हैं। तो इस बात को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। इस किस्म के मामलात के अंदर आपको थोड़ा-सा यानी बड़ा दिल करना होता है, बड़ी पिक्चर देखनी होती है। इसराइल तो चाहता ही है कि अमन ना हो। अब इसराइल की पिच पे जाके जब खेलेंगे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसका नुकसान होगा ईरान को। ये एक अच्छा कोई जो है वो वाक़या नहीं हुआ, ये जो सीज़ फायर खत्म हुआ है। और ये सीज़ फायर कितना अरसे के लिए खत्म हुआ है, अल्लाह रहम करे। लेकिन पाकिस्तान क्या करे जी? पाकिस्तान तो दोनों फ्री कैंप को अभी भी वही बात कर रहा है। चीन ने भी कह दिया है कि जनाब इस चाल में आने की ज़रूरत नहीं है, और जो सीज़ फायर है इसको बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान भी ये बात करेगा, सऊदी अरब भी ये बात करेगा। लेकिन जो मीडिएटर है कतर, उसके जहाज़ पर जो हमला हुआ है, इस पर मैं क्या कमेंट करूँ, बताएँ ना मुझे आप?
आप बताएं कि बिल्कुल वो ठीक है। मीडिएटर है, उसने एक बड़ी कुर्बानी दी है, आपने उसके ऊपर हमला भी किया, इसके बावजूद उसने आपके साथ एक यानी ब्रादर इस्लामी मुल्क के तौर पर आगे चला, तो आपने उसके जहाज को ही जो है हिट कर दिया यार। ये तो जस्टिफाई नहीं की जा सकती बात किसी तरीके से। इसका मैं तो मतलब है ज़्यादा कि तौर पर इस बात को पसंद नहीं किया मैंने। ईरान में भी कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देना चाहते। जी, बेसिकली ये हुर्मस का कंट्रोल कह रहे हैं जी कि हुर्मस हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारी पे वो स्ट्रेंथ है, फलां है, फलां है। देखिए हुर्मस आपका कंट्रोल है, लेकिन आपको भी कुछ चीज़ें दरगुज़र करनी है। 60 दिन है, हुँ। 60 दिन टोल फ्री है ना, 60 दिन या जो भी आगे आप देख लें कि मामलात किस तरह बढ़ते हैं, आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होती है। मेरे ख्याल के मुताबिक जितना अब पहले जिस तरह अमेरिका था ना, रिजिडनेस थी, अब ईरान की रिजिडनेस ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है जी। देखिए सुलह जो कि अच्छी हुदैबिया हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। सुलह हुदैबिया की मिसाल से यानी उस वक़्त जो सहाबा इकराम थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, वो बड़े जज़्बाती हो गए थे कि मुसलमानों ने एट पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ के होते हुए बड़ी कमज़ोर जो है वो एक मुआहिदा किया है। लेकिन उसमें से इतनी खैर बरामद हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विज़न था कि वही जो सुलह हुदैबिया है जिसकी वजह से 1 साल बाद जो मक्का है, वो एक शख्स की जो है खून बहाए बगैर जो है वो फ़तह हो गया। तो बहुत से लोग मुसलमान भी हो गए। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए मशले राह हैं। इसी से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए था हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक जो हैं, उन तमाम के तमाम को। लेकिन ईरान जो है इस टाइम जो है वो थोड़ा-सा अपने मसल्स जो है वो शो करता है और वो मसल शो भी उसने कतर को भी किया है। जो कि मुनासिब नहीं है। अल्लाह पाक रहम करे, करम करे इस खित्ते पर, मुसलमान मुल्कों पर। हसन बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको भी थैंक सलामत यू जी। रखे, खुश रखे। बहुत अगले शुक्रिया वीक जी। फिर तकलीफ ओके जी। देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। इंशाल्लाह।